बंद कर दूं? तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव सभी को। तो ये व्लॉग हमारा फिर से लेट हो गया है क्योंकि हम इस बार देखना चाहते हैं कि विंटर में बनारस कैसा लगता है। लगता तो बहुत खूबसूरत है, वही देखने जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो हम निकल दिए घर से मेट्रो स्टेशन पे। अब यहाँ से हम निकलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 8:05 पे नई दिल्ली से चलेंगे। और फिर आपको इस ब्लॉग में बताने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि वहाँ मणिकर्णिका घाट पे जो विवाद चल रहा है या बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि उस पर रेनोवेट का काम चल रहा है, ये बात सच है या झूठ, आज ये देखना है वहाँ। तो आप लोग बने रहो, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। तो फाइनली हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अबे ये तो रास्ता ही बंद है भाई। अभी ट्रेन तक जाना है, 12 नंबर ढूंढना है प्लेटफॉर्म, फिर सीट नंबर। अभी तो बहुत काम है। भाई ये इतनी लाइन कब से लगने लग गई? ये तो हमारी ट्रेन लेट करवा देंगे भाई। हाँ? अरे भाई जाना यहीं से पड़ेगा, वहाँ से कहाँ से जाएगा? कोई हमें बीच में से लगा लो यार, तो मज़े आ जाए। खुद जाएंगे हम बीच में? अरे नहीं, इतना कोई रहम नहीं खाएगा भाई। लाइन तो ख़त्म नहीं हो रही। यहीं से दर्शन काशी विश्वनाथ जी के यहीं से होंगे क्या? S4 ध्यान रखियो, S4 ध्यान रखियो, S4। सीट नंबर 61, 62। हम हमारी ट्रेन सीट ढूंढते हुए बहुत आगे तक चलना पड़ा। हम पहले उधर गए थे। यहाँ ये वॉशरूम 61, 59, 61, 62 बिजी है। यहाँ पे ये वाली। लेकिन कुछ ऐसी है। हिमांशु भाई हमारे नीचे खड़े हैं। इनका 3rd फ्लोर है, हमारा 2nd। चलो अब 8:05 पे ये खुलेगी। भाई दूसरों की सीट पे नहीं बैठनी। राज है क्या यहाँ पे भी? बेटा 3rd AC है यहाँ पे। TT हमको आगे कहेगा आगे कवर करो गाड़ी। हाँ कहेगा अब आगे तुम चलाओ, रात को कवर करो। फाइनली हम लेट गए हैं। हिमांशु भाई हमारे
जोमेटो करने की कह रहे हैं कि ट्रेन में कोई जोमेटो की सुविधा है। मैंने कहा भाई है, होगी तो वो अगर एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा, वो आएगा, वो होगा भी तो ट्रेन का खाना लेगा। पता नहीं ऐसी सुविधा है कि नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो आप बताओ। होनी चाहिए मन से वैसे, है ना। अभी आएंगे चाय बोलो, चाय रात भर यही चलेगा हमारा। ये मेरी सीट है, ये किसी और की है, लेकिन इस पर इमाम को लेटा हुआ है और ये कह रहा है कि किसी से रिक्वेस्ट करके ये सीट मैं ले लूँगा और मैं अपनी नीचे वाली दे दूँगा। देखते हैं मानता है कि नहीं कोई भी अगर वो होता है। बाकी 8:05 पे ये ट्रेन हमारी यहाँ से जाएगी, वो स्टार्ट होगी। तो फाइनली हम सुबह पहुँच गए बनारस। मुझे लगा था कि ठंड का टाइम है तो हमारी ट्रेन लेट होगी, काफ़ी लेट होगी, तो कोहरे की वजह से लेट होगी, लेकिन हुई नहीं। आधे घंटा उल्टा पहले ही पहुंचा दिया उसने हमें। तो ठीक है, टाइम पे पहुंचा दिया। तो हम अंधेरा भी हो रहा था, हम फिर थोड़ा सा चाय वगैरह ढूंढ रहे कि चाय मिल जाए। चाय पी के हम अपने रूम की तरफ निकले। तो हम निकल दिए स्टेशन से एग्ज़िट की तरफ। कुछ भी कहो, बनारस रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत और इतनी सफाई है यहाँ कि उसकी कोई वो नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है, जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। अगर आप लोग भी आना है तो आप लोग जहाँ से भी हो, अगर आप दिल्ली से हो तो आप कम बजट में आना है अगर ट्रेन से, तो आपको शिव गंगा एक्सप्रेस ही पकड़नी चाहिए। सुपर फास्ट है एकदम, जो कि 8:05 पर रात को निकलती है। सुबह 6:10 की टाइमिंग है, वो बनारस स्टेशन पहुंचा देती है। बहुत बढ़िया। वो रुकती ही 3-4 जगह है, 2-4 मिनट रुकेगी। जो कि पहले रुकेगी अपना दिल्ली से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर ज्ञानपुर, फिर सीधा बनारस। बहुत अच्छी ट्रेन है, मैं तो इसी से सफ़र करता हूँ जब भी बनारस आता हूँ। तो वैसे वंदे भारत भी अच्छी है, वो थोड़ा महंगी पड़ती है हम लोगों के लिए। तो हम तो थोड़ा सा दिन निकला, लंका होते हुए हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ। हम पैदल ही निकल लिए। सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है हमारी। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है अपना रूम। या फिर भी हमने चाय फिर रूम पे मुंह हाथ धो के, नहा धो के एकदम मस्त घाट की तरफ निकल दिए कि आज सारे घाट घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे सारे घाट। ये हमारा केदार घाट है। केदार घाट यानी हमारा रूम जो पड़ता है केदार घाट के पास ही पड़ता है। केदार घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट। ये हम घाट घूमना शुरू कर दिए। हम यहाँ से दशाश्वमेध घाट की तरफ निकल रहे हैं हम। इतना खूबसूरत है ना अपना बनारस। आप लोग बता दो एक बार कि आप कहाँ से हो, और कोई बनारस से हो तो ज़रूर कमेंट करना। और आप लोग भी जहाँ से भी हो एक बार कमेंट करना और बताना, हर हर महादेव लिखना और बताना कहाँ से हो आप, तो मुझे भी पता चले कहाँ मेरी वीडियो पहुँची है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।
ये हमारा दशाश्वमेध घाट है। ये बहुत फेमस घाट है, आप लोगों को तो पता होगा। और यहाँ पर शाम की और सुबह की आरती होती है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ये मान लो इंडिया से, तो इंडिया से बाहर से भी आते हैं आरती को एंजॉय करने। यहाँ आरती शाम को होती है 6:30-7 बजे के आसपास। आप लोगों को आरती भी ज़रूर दिखाएंगे यहाँ की। और यहाँ पे होती है और 80 घाट पे होती है। इस बार जो गंगा का पानी है ना, बहुत धीरे धीरे नीचे हुआ, क्योंकि पता नहीं इस बार पहली बार तो नहीं, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर इतना ऊपर पानी आ गया था, जो कि बहुत धीरे धीरे नीचे हुआ। देव दीपावली पे तो बहुत ऊपर तक पानी था। कई घाट के तो कनेक्शन भी जुड़े हुए नहीं थे। और इस बार देव दीपावली भी जल्दी पड़ गई थी। वैसे नवंबर लास्ट और बीच में पड़ती है, शुरू में पड़ गई थी 4-5 नवंबर को। ये हम आ चुके हैं नए कॉरिडोर की तरफ। यहाँ से नीचे से लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी। जो फिर मैंने लाइव देखा, यहाँ पे इतनी भीड़ थी नहीं। हो सकता कम हो गई हो, बट सोशल मीडिया तो बताता ही ज़्यादा है। और क्या नाम है, आप लोग आ सकते हो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत भीड़ है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ। नहीं, कोई भीड़ नहीं है। आप लोग आओ, दर्शन करो, आराम से दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन करने का एक बढ़िया टाइम मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने आगे भी पहले व्लॉग में बताया हुआ है कि आप लोगों को दर्शन करने का तो आप गंगा द्वार से ही आएँ। गंगा द्वार से आएंगे आप तो आप लोगों को जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और रात के टाइम आए। ये देखो यहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई मिली, जो कि मणिकर्णिका घाट पर थी, जो चल रहा था काम। यानी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बुरा कर रही है, बट ऐसा है कि वहाँ और अच्छी सुविधा हो जाएगी और वहाँ लोग अच्छी तरीके से आएंगे जाएंगे। और कॉरिडोर टाइप बन जाएगा जैसे यहाँ नया बना हुआ है। बट उसके वजह से जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने मंदिर घर वर, वो टूटेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ पुरानी ही अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर बताना। तो हम अंदर सोच रहे जाने की, कॉरिडोर देखें कैसा है सब कुछ। तो चेकिंग करवा के हम अंदर निकले। यहाँ पे लोग शूट करवा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा करवा लूँ शूट, फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये जैसे ही मैं शूट करने के लिए आया, वहाँ ये गार्ड भैया कह रहे जाओ यहाँ से, यहाँ गिरने का ख़तरा है। लेकिन मुझे नहीं कहा था, उस बंदे दूसरे वाले लड़के को कहा था। मैं तो दूर ही खड़ा था। और अगर आप लोगों को आना है यहाँ पर, तो आप लोग
लोगों को सजेस्ट करूँगा मैं, रूम वगैरह अगर लेना है तो आप सोनारपुरा की साइड, जिसे भेलूपुर भी कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पर रूम लेना। और क्या नाम है, वहाँ से आप लोगों को ईज़ी पड़ेगा। और अगर आगे जाओगे गदोलिया तो वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है सोनारपुरा के मुकाबले। बाकी 1000-1500 से रूम स्टार्टिंग हो जाते हैं यहाँ पे, अच्छे रूम। आप लोग 2,500-3 हज़ार रुपये में 2 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं और सब कुछ घूम सकते हैं। वैसे घूमने के लिए तो 10 दिन भी कम पड़ेंगे, बट आपको कवर हो जाएगा। तो हम मणिकर्णिका घाट पे पीछे उस साइड से, जहाँ से जीसीबी खड़ी थी ना पहले, वहीं से एंट्री होती थी घाट से। अब हमें कॉरिडोर के अंदर से घूम के जाना पड़ता है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट की जानकारी थोड़ी और देंगे आगे। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, शूट हो चुका है, बाकी एडिट करके मैं दूसरे व्लॉग में सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा और सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।